मुहर्रम सीरीज के ऊपर नया व्लॉग आ गया है डब्बा का। जिस तरह से इसने दिखाया है उस सब के ऊपर बहुत लोग नाराज हैं और बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि ये क्यों दिखा रही है। ये सब इस्लाम के अंदर शिर्क है और ये सब नहीं कर दिखाना चाहिए और ख़ास तौर से यूँ नहीं दिखाना चाहिए कि ये इसका जो व्लॉग है ये पता नहीं कितने लोगों में जाता है। तो ये कि एज ए इन्फ्लुएंसर की तरह भी काम करती है, जिससे कि लोग जो है इसको देखकर गलत समझें और गलत समझने की वजह से गलत ही बात करेंगे। सबसे पहले यही वाला पूरा किस्सा बता देते हैं, उसके बाद में व्लॉग का रिव्यू करेंगे। मुहर्रम एक गमी की तरह मनाया जाता है, ये मनाना भी कहना गलत है। दिन यजीद से लड़ते हुए हमारे प्यारे हुसैन शहीद हो गए थे। ये सारा वाकया जो हुआ था ये करबला में हुआ था। तो उन्होंने जैसे 10 दिन तक ये लड़ाई लड़ी थी, उसकी वजह से ही ये उनकी याद में ही ये सब किया जाता है। इसलिए 2 दिन के रोजे रखे जाते हैं और जितना हो सके तकसीम किया जाता है बाकी खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि ये जो जंग हुई थी ना ये बिल्कुल भी नियमों के हिसाब से नहीं हुई थी। उस समय भी युद्ध करने के बहुत सारे नियम कायदे कानून थे, लेकिन उस सबको ताक पे रखकर इस जंग में बच्चों को और औरतों को सबको शहीद बनाया गया। और उसके अलावा उनको पानी भी नहीं दिया गया, पानी पर पूरा पहरा बैठा दिया गया और पानी भी नहीं दिया गया। 3 दिन से ये लोग प्यासे थे और भूखे थे। तो जितने भी नियम होते हैं उन सबको ताक पर रखकर इनके साथ में इस तरह से बर्बरता की तरीके से इनके साथ में ये युद्ध किया गया था। तो उसी की याद में ये सब जो किया जाता है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं और शरबत बांटा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्यासे शहीद हुए थे इस जंग में। 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा, उसको भी जो है इस सेना ने शहीद किया था, जिसको लेकर वो यजीद की सेना के सामने आए थे कि ये बच्चा जो है बिल्कुल भूखा है, प्यासा है, इसको पानी दे दो। लेकिन उस सेना के एक सेनापति ने 3 तीर चलाए और उनमें से एक तीर जो है उस बच्चे के गले में चला गया। तो इतना बुरा वक्त था ये सब जो था। इस बुरे वक्त में इबादत की जाती है, उनके नाम से बहुत ज़्यादा रोजे रखे जाते हैं और साथ साथ घर में खाना भी नहीं बनता। इसलिए उनकी याद में ही एक डिश है हलीम, वो हलीम इस दिन जो बनाया जाता है। ये एक ऐसा खाना है कि जो बेसिकली जो अन्न होता है यानी कि गेहूँ होता है, उस कच्चे गेहूँ को ही भिगो कर उबाल कर और तब बनाया जाता है। और यानी कि उस पर छौंक वोंक कुछ भी नहीं लगाया जाता और देखा जाए तो ये बिल्कुल उबला हुआ होता है, क्योंकि उनके पास तो खाना भी मैसर नहीं था उस टाइम में। ऐसे में ढोल बजाना और जुलूस निकालना ये सब चीज़ें थोड़ा बुरा महसूस होता है। तो इसलिए सब लोग इसको ट्रोल कर रहे थे कि ये सब चीज़ों को इस तरह से क्यों दिखा रही है और क्यों कर रहे हैं ये। और ये तो तब की बात है कि लास्ट ईयर भी ये लोग यहीं पर थे, फनी और डब्बा दोनों के दोनों यहीं पर थे और उन्होंने पूरे ताजिए निकलते हुए दिखाए थे और बाकी चीज़ें दिखाई थी। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही एक चिड़िया का बच्चा इनकी छत पर आ गया था, उसको देख के ऐसा खुश हो रही है और ये कह रही है कि उसको उठा कर रख दो, जो उसका छोटा सा घोंसला बना हुआ है जहाँ उसकी माँ भी है वहाँ पर रख दो। तो उसको देख कर कितना खुश हो रही है। ये नहीं पता कि माँ का दर्द क्या होता है बच्चे के लिए, और तुमने कब माँ का सम्मान किया था, वो चाहे फनी की माँ हो या फिर उस लड़के की माँ हो जो आपको चाहता था और जिसकी वजह से तुम्हारी वजह से जान देनी पड़ गई। तुम किसी की माँ का दर्द कितना समझोगे ये तो भाई खुदा ही जानता है। छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची जो कि 34 साल की है वो बाहर निकली, उसे ये भी नहीं पता कि इस पेड़ में कांटे होते हैं और उसका दुपट्टा उलझ गया। तो कितना इतरा के कितना बन के दिखा रही है कि हमें तो पता भी नहीं। मतलब अगर उसका बस चलता, उसके मुंह से ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ को इतना डांट लगाती कि वहीं पे वो सूख के मुरझा जाता। अब देखिए वैसे तो इतना बनती है और हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाती है, और अब बहुत दिनों बाद में क्योंकि सब लोगों ने कहा ना कि अम्मा को नहीं दिखाया, अम्मा के यहाँ नहीं गई, तो अम्मा यानी कि नानी के यहाँ पहुंच गई और नानी बिना दुपट्टे के वो अपने भाई जैसा घर में कोई रहेगा वैसे ही तो दिखाई देगा। लोग ऐसे तो है नहीं कि हर समय दुपट्टा डाल के रखते हैं घर में, पर इसको लगता है कि अगर ऐसा दिखा देंगे, नेचुरल दिखा देंगे, तो इसके जो व्यूवर्स हैं ना वो नाराज हो जाएंगे। पिछले व्लॉग में इसकी सास लेटी हुई थी और उनके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो इसने उनका सर जो है ब्लर करके दिखा दिया, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। अब अम्मा का भी ब्लर कर देती क्योंकि उनको भी दुपट्टा पहनना जरूरी है तुम्हारे अनुसार। तो सब लोग इसको ट्रोल करते रहते थे कि अगर इतना पैसा है, सब कुछ है तेरे पास में, तो उस नानी का घर जो है ना रेनोवेट क्यों नहीं करवा देती। और उसकी सफाई देने आई थी ये कि भाई ऐसा है कि मामू हैं, हम लोग नहीं करा सकते दूसरे के घर में। वो बात दूसरी है कि मामू के घर में आज की डेट में पूरी लड़ाई करा रखी है इसने। अब हमारा पॉडकास्ट देखिएगा जो खास तौर से हमने मेहर के ऊपर बनाया है, उसमें पूरी तरीके से बताया किस तरीके से इसने मामू का घर
बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसमें आग लगा दी है और घर के अंदर झगड़े करवा दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नानी के घर की, तो वो नानी का जो कमरा है वो जब बहुत ज़्यादा बोला तो उसको रिनोवेट करवाया। रिनोवेट क्या करवाया, एक बेड ला कर दे दिया, एक मैट्रेस ला के दे दिया, एक कूलर भी मंगवा दिया और वॉल्स पर पेंट करवा दिया, साथ साथ जो है नीचे फर्श में फ्लोरिंग लगवा दिया। तो उसको गाने के लिए या बताने के लिए कि ये सारा काम मैंने करवाया है, तो जानबूझ के मेहर से कहलवाया है कि पहले हम जब यहाँ बैठते थे तो ये कमरा कैसा था, कितना बुरा कमरा था, और आज की डेट में कितना अच्छा करा दिया है। किसने करा दिया है भैया? अप्पी ने कराया है। तो अप्पी की जय बोल दो फटाफट। एक बार फिर व्लॉग में दिखा रही है कि उसको शेड करने के लिए, मेहर को शेड करने के लिए, क्योंकि मेहर ने ये कह दिया कि पापा आप मत आना मेरे स्कूल में, क्योंकि वो अब उनके सर पे बाल नहीं है, उसको बुरा लगेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता आज ये वाला प्रश्न क्यों आया। मेहर के पापा तो पहले से ही ऐसे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि एक महीने में उनके सर के बाल खत्म हो गए। तो इससे पहले भी इसके पापा इसको स्कूल लेने जाते होंगे और बाकी कामों के लिए जाते होंगे, तो तब तो इस बच्ची को जो शर्म नहीं आई इस बात की कि मेरे पापा जो गंजे हैं, उनके सर पे बाल नहीं है। हालांकि उनके सर पे बाल हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सर पे बाल नहीं है, लेकिन इस समय जो ना बहुत छोटे छोटे बाल हैं। अब हो सकता है वो इतने ही बाल रखते हों, लेकिन इस समय ये प्रश्न आना ये अजीब सी बात नहीं है। क्या बच्चे में इतना ज़्यादा घमंड आ गया, या ये गुरूर आ गया, या एम्बेरसमेंट आ गया इस बात का कि मेरे पापा के सर पे बाल नहीं है, तो ये घर वहाँ पे जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। क्या ये चेंज है जो ये मुंबई ले गई, मुंबई से वापस लेकर आई, ये उसका चेंज है? अगर ये उसका चेंज है तो बहुत बहुत ख़राब चेंज है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें मैं भी बिल्कुल कंफ्यूज हूँ इस बात के लिए कि ये ऐसा कैसे हो गया। इसके पापा तो पहले भी ऐसे थे, तो अचानक ही ऐसा क्यों हुआ? और देखो कोई मौका नहीं छोड़ती ये दोनों की दोनों, ये बेटी खाला भी और ये भी, कि उसको कोई भी बात हो ऐसी जो सामने लेकर आ सकें। और वो तो मारने के लिए चली आई। व्लॉग चल रहा था इसने हल्का सा लगाया, नहीं तो ये और भी ज़्यादा तेज लगा सकती थी। उससे ज़्यादा बुरा भला कहती हो सकता है कुछ अपशब्दों के साथ भी। अब एक बार फिर नन्ही मुन्नी बच्ची को शौक चढ़ा है डराने का। तो वो लड़की पढ़ रही है, तो पढ़ते हुए पीछे से आके उसको डराने की कोशिश कर रही है। अरे तुम डराओगे तो कौन डरेगा? वैसे भी ये छोटे छोटे बच्चों की हरकतें छोड़ दो। अब देखिए ये दिखा रही है यहाँ पर कि भाई हमने इसका ट्यूशन भी लगा दिया है और ये ट्यूशन पढ़ने जाएगी अब से। हम इसकी पढ़ाई का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इसकी हमने स्कूल की फीस भी जमा करा दी, इसकी ड्रेस भी ला कर दे दिया, और इसके स्कूल की किताबें वगैरह लेकर आ गए। और हाँ, बैग तो पहले भी लेके आ चुके हैं मुंबई से, साथ में वाटर बॉटल भी दिला दी। भाई कुछ और रह गया हो तो इसे बता देना, क्योंकि ये व्लॉग में दिखा देगी। अब ये किसी के यहाँ दावत पे गए हैं। ऐसा ही होता है जब हज से वापस आते हैं तो सब लोग जो हाजियों की दावत करते हैं अपने घरों पर। अब देखिए रात में गाड़ी रोक कर, बिल्कुल जंगल में, एक तरह से बिल्कुल जंगल लग रहा है, वहाँ पे गाड़ी रोक कर उसको जो दे रहा है एक डिब्बा जिसके अंदर हैं 2 लड्डू। और ये तो देखो ये दोनों अगर आगे बैठे हैं तो फिर ये शूट कौन कर रहा है? यानी रात में भी उस बच्ची को लेकर ये घूम रही है और उससे सारी चीज़ें ये शूट करने। अब आप खुद सोच लीजिए ये इससे कितना काम लेती है, रातों को काम लेती है, और उसके बाद में ये अगर थोड़ी बहुत चीज़ें उसको दिला भी देती है तो वो तो उसका हक बनता है भैया, तुम्हारे को कंटेंट दे रही है वो पूरी तरीके से। यहाँ पर ये जो डिब्बा देना, गाड़ी को रोक कर दिखाना, ये क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए शूट कर रही है ये उसमें से नहीं है जो कि शूट करते हुए अचानक ये चीज़ें आ जाती हैं, उनमें से नहीं है। ये शूट कर रही है ये दिखाने के लिए कि देखो ये मेरे को 2 लड्डू दे रहा है और 2 लड्डू ये खुद खाया कर आ गया है। और मज़ेदार बात ये है उन्हीं दोनों लड्डुओं को फिर घर पे जाके मम्मी को भी दे देता है, और वो जो कृष्णा है कृष्णा को भी पकड़ा देता है। इनका समझ में नहीं आता भैया किसको देना था किसको नहीं देना था, और किसको दिखा दिया तुमने। अब देख लीजिए कुछ भी नहीं बनाती है, वहाँ नीचे जाके पूछ रही है क्या क्या बना हुआ, दाल बना हुई है, चावल बनी हुई है। कभी किसी काम में कहीं कोई हाथ नहीं बटाती। कोई एक चीज़ बनाएगी तो वो आपको व्लॉग बना के दिखा देगी, वरना ये कहीं पे भी घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती है। और यहाँ आकर भी प्रोडक्ट प्रमोशन करना अपना जो बंद नहीं हो रहा है। वो प्रोडक्ट प्रमोशन कर रही है कि भाई मेरे को ये लगवाना चाहिए, वो लगवाना चाहिए, गर्मी है, गर्मी में पसीने आते हैं, एक्ने हो जाते हैं, उनके सोल्यूशंस ढूंढने हैं। अगर ऐसा ही है तो
तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई, ये सारे सारे लोग झूठी इसमें क्यों चले जाते हैं? अपने पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ में झूठ बोलते हैं और गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं। अब देखिए, अब ये निकल चुके हैं बेटी खाला के यहाँ, वहाँ पे जो है मिलाद शरीफ होने वाला है। वहाँ गेट खोलते ही पहले उनकी सूट की तारीफ करती है और जवाब में वो बोलती है कि ये सूट है ना, ये तुमने ही तो दिलवाया था। तो ये सारी चीज़ें इसको पहले बताई जाती हैं और वो ये व्लॉग में इन्हें बोलनी होती है। और आजकल तो भाई एक सूट जो है कितनी कितनी बार इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले इनके पास आ जाता है, फिर चुईया के पास चला जाता है और उससे पहले कोई और भी पहन रहा होता है। तो पिछले व्लॉगों में आपने देख ही लिया होगा, एक ही सूट जो है ना वो कई कई लोग पहन रहे हैं। और जो ज़रूरतमंद इनसे मांग लेते हैं, इनके व्लॉग के नीचे बहुत कमेंट करके मांग लेते हैं, उनको ये कुछ भी नहीं देते, यहाँ तक कि जवाब भी नहीं मिलता उनको तो उसका। और अब मौदा की महारानी को लाइट चाहिए और बिना लाइट के तो उसका काम चलता नहीं है। तो बार बार लाइट आ गई, लाइट नहीं आई है, लाइट कैसे आएगी, लाइट कब आएगी? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि इसके पीछे पीछे एक जनरेटर घुमा करे साथ में? है तो उस जनरेटर का नाम फनी रख सकते हैं वैसे आप, कि फनी जो है घूम रहा है तो बुरा भी नहीं लगेगा। एक जनरेटर घूम रहा है और एक फनी घूम रहा है। अब देखिए, मिलाद शरीफ करने जो आई हैं वो हिजाबी लड़कियां हैं तो उनको ब्लर करके दिखा रही है, लेकिन जिस टाइम वो जो लोग जा रहे थे उस टाइम उनको ब्लर नहीं किया, उनको वो ऐसे ही दिखा दिया। और इसको ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आती। एक टाइम इसने भी हिजाब लिया था और हिजाब के ऊपर बड़े बड़े ड्रामे किए थे और बड़े बड़े लेक्चर दिए थे, लेकिन उसके बाद में सब भूल गई। खुद ही कहती थी कि मेकअप नहीं करना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए और मेकअप के बिना आदमी बहुत अच्छा लगता है। और हिजाब की जो अपनी खूबसूरती होती है ना, वो खूबसूरती ही एक असली खूबसूरती है। और बालों को ढकना और आगे से पूरे छाती को ढकना, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसने सब साइड में उठा के रख दिए। आज की डेट में आप देख ही रहे हो किस तरह से घूमती रहती है ये। कहने को तो ये भी कहा था कि कुछ लोग जो ना मतलब के लिए उसको उठा के रख देते हैं, हिजाब को उठा के रख लेते हैं और वेस्टर्न ड्रेस से पहन लेते हैं, जो गलत है। भैया, गलत और सही का जो सबसे ज़्यादा इसी को पता है, क्योंकि सही भी यही करती है और उसको बाद में गलत भी ठहरा देती है। अब देखिए कितनी बढ़िया बात, अब ये घर वापस आए हैं और ये कह रही है कि कितना अच्छा बात है, हमें कितना अच्छा सरप्राइज़ मिला, ये घर में बन रही है चाय। और चाय में सरप्राइज़ की वाली क्या बात है? सरप्राइज़ वाली ये बात है कि अभी उस चाय में चीनी नहीं डली है, तो इसके लिए बिना चीनी की चाय निकल आएगी जिसको वो ही पी लेगी। वो बात दूसरी है, ये लड्डू भी खाना चाहती है, बालूशाही भी खाना चाहती है। और वो जो बालूशाही और लड्डू बने थे, यानी वो वहाँ पर मिलाद में के लिए बांटने के लिए, वो क्या शुगर फ्री बने थे? पूरी तरह से ड्रामा करती रहती है, नौटंकी करती रहती है, 1 मिनट में झूठ बोलती है और 1 मिनट में उसको पलट देती है। ये देख लीजिए, इससे इतना भी नहीं होता कि अपने हस्बैंड के लिए भी खाना बना सके। किचन में रुखसानाबाजी काम कर सकती हैं और वो जो लड़की आई है बबली, वो काम कर सकती है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। देखो ये होता है, लड़कियां अगर कहीं पे भी जाती हैं ना, या लेडीज़ कहीं पे भी जाती हैं, दूसरे घर जाती हैं, तो वहाँ पे भी किचन में कुछ काम हो रहा था तो वहाँ पे हाथ बटाने के लिए फटाफट पहुँच जाती हैं कि चलो लाओ हम ऐसा कर देते हैं, हम वैसा कर देते हैं। और यही उनकी एक खासियत होती है और इसी के लिए उनके लिए तारीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है, इसके किचन में आके कोई दूसरा आके काम करे और इसके हस्बैंड के लिए खाना बनाए या मैक्रोनी बनाए या कुछ भी बनाए, इसको कोई शर्म नहीं है। और भाई साफ पता चल रहा है कि इस घर में ये जो गुटखा किंग है, इसकी कितनी इज्जत है। भैया, जब इसकी वाइफ इसकी इज्जत नहीं करती तो बस क्या कहें। मैं वाइफ की तरफ से ही बोल रहा हूँ, बाकी सब तो इसको मानते हैं, लेकिन ये वाइफ जो है बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखती। जब उसको मतलब खाने को भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई है कि वो ये भी कह रहा है कि भैया 3 औरतें हैं फिर भी मेरे को खाना नहीं दे पा रही, तो वो मैक्रोनी बनवाना चाहता है, लेकिन मैक्रोनी को कोई बना के नहीं दे रहा। तो भैया सबसे पहले तो फ़र्ज़ किसका होता है? वाइफ का होता है कि लाओ मैं बना के देती हूँ, और अपने हस्बैंड को कभी भी ऐसे भूखा नहीं दे सकती। भाई मुझे इतना पता है कि अगर रात को भी पता लग जाए मेरी वाइफ को कि कुछ हल्का सा ये बोल दिया कि भाई थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है या ऐसा लग रहा है कि आज कुछ पेट भरा नहीं है, इमीडिएटली वो कुछ ना कुछ बना के लेकर आती है। कितना ही मना कर दो कि भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, रात में खाना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा कि भूखे सो जाएंगे। और भैया एक ये वाइफ है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कुछ भी कह दो तो इसका एकदम मुंह बन जाता है और आंखें इतनी मोटी मोटी निकाल के ऐसे देखती है जैसे उसने ये कहा कि आज इस लड़की का दिमाग काम नहीं कर रहा, आज ये बस ऐसी हो रही है। चेहरा देखने लायक था, मतलब व्लॉग में क्योंकि कैमरा चल रहा था इसलिए कुछ बोला नहीं, लेकिन इसका बस चलता तो आज वो सारी बात बोल देती जो ये प्रैंक में बोल रही थी या ये बोलना चाहती है उसके लिए।
चलिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं और इसका बाकी का रिव्यू जो है अगले पॉडकास्ट में करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।